PHP में डेटा टाइप्स के बारे में बता रहे हैं आपको। टाइटल में मैंने दे दिया डेटा टाइप आ गया। ओके, बीजी कलर दे दिया है, बॉडी बीजी कलर। ओके, HTML में ही लिखना पड़ेगा ये। देन हेडर में देना चाहती हूँ मैं क्या, कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, जो भी हम लिखेंगे वो आ रहा है इसमें, और बोल्ड में हाईलाइट हो जाएगी चीज, है ना। H1 टैग दे दिया मैंने। PHP से स्टार्ट किया, मैंने एक वेरिएबल लिया, क्योंकि मैं इंट दे रही हूँ ना, इसलिए मैंने मान लो in नाम का एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, डॉलर लगाना जरूरी है, दैट्स वाई वी विल राइट $in इक्वल टू 26, देन $f1 इक्वल टू 26.92। ओके, फ्लोट टाइप का। देन $str इक्वल टू PHP स्ट्रिंग दे दिया, एंड बूलियन भी देखना चाहती हूँ मैं, जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, बूलियन डेटा टाइप्स देना चाह रही हूँ। तो बूलियन ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है, तो मैंने ट्रू दे दिया। ओके, अब मैं प्रिंट करा रही हूँ इसे, क्या लिख रही हूँ, इको डेटा टाइप ऑफ 26। ओके, फाइंड आउट करना है हमें क्या, कि 26 का डेटा टाइप क्या है। उसके बाद मैंने वेर अंडरस्कोर डंप लगा दिया, इको टैग लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाए क्या, डेटा टाइप ऑफ 26.92, इसका डेटा टाइप आ जाए। दैट्स वाई वी विल राइट वेर अंडरस्कोर डम पैरेंथेसिस में $f1, क्योंकि हमने स्टोर कहाँ करा रखा है, F1 में। हम F1 का क्या देखना चाह रहे हैं, डेटा टाइप देखना चाह रहे हैं। अगेन मैंने इको br टैग नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद हमने क्या लिखा, डेटा टाइप ऑफ PHP स्ट्रिंग। अब मैं PHP स्ट्रिंग का डेटा टाइप फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, वेर अंडरस्कोर डम $str में मैंने क्या लिखा था, क्या इनिशियलाइज कराया है, PHP स्ट्रिंग। सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में, सेम थिंग, मैं सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ इस बार। अगेन इको br टैग डेटा टाइप ऑफ ट्रू, मैं देखना चाहती हूँ जो मैं ट्रू लिख रही हूँ उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, डेटा टाइप देखना चाह रही हूँ, और मैंने ये क्या लिख दिया है, $bool नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। ओके, तो वेर अंडरस्कोर डम $bool लिख दिया है। ओके, अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर इसमें चेंजेस देखेंगे। इसको एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं हम। ओके, हमारा प्रोग्राम कौन सा है, ये 13th। ओके, तो देखो इसने बता दिया क्या, डेटा टाइप ऑफ 26। तो डेटा टाइप बताने का तरीका क्या है, PHP में क्या आउटपुट आएगा, वेर अंडरस्कोर डंप ने दे दिया हमको, इंट लिख दिया और 26 आ गया। समझ रहे हो। देन हम क्या देखना चाह रहे हैं, PHP स्ट्रिंग का देखना चाह रहे हैं, फ्लोट का देखना चाह रहे हैं, 26.92 है। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू, क्या आ गया रिजल्ट, फ्लोट में आ गया 26.92। ओके, PHP स्ट्रिंग ये बता रहे हैं कि PHP स्ट्रिंग का क्या आउटपुट आ गया, स्ट्रिंग में 10 करेक्टर्स है हमारे। ओके, PHP स्ट्रिंग में हम देखेंगे 10 करेक्टर्स है, कैसे, P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, G तक 10 हो गया, इसने स्पेस को भी इंक्लूड करा है। ओके, देन डेटा टाइप ऑफ ट्रू, वो हमने क्या लिख दिया है, बूल क्या है हमारा, ट्रू हमने दिया था, तो उसने बता दिया जो हम ट्रू लिख रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, बूल है। ओके, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि आ गया हमारा। ठीक है, अब एक हमने एरे डेटा टाइप भी पढ़ा था। ठीक है, एरे डेटा टाइप का क्या मीनिंग था ये देखते हैं हम। एरे क्या करता है, ये बता रहा है हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है ना। हम ये जो इंट फ्लोट str बूल देख रहे हैं, इन सबको भी स्टोर कर सकता है ये। ओके, यही था इसका मीनिंग। तो इसके बारे में हम देखते हैं। हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया $, नाम का वेरिएबल ले लिया। ओके,
इसमें क्या कैपेबिलिटी है, ये स्टोर करा लेगा वैल्यू। मान लीजिए मैं इंट दे रही हूँ, मैंने दे दिया 29, एक फ्लोट टाइप की वैल्यू दे रही हूँ क्या, 29.67, ठीक है। एक स्ट्रिंग दे रही हूँ मैं, मान लो मैंने दे दिया स्ट्रिंग, मान लीजिए यही दे दिया PHP स्ट्रिंग, ओके। इसको कॉपी करा मैंने, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं क्या ये दे देती हूँ, इसकी वैल्यू दे देती हूँ, मान लो मैं फॉल्स दे रही हूँ, ओके, फॉल्स दे रही हूँ, फॉल्स दे रही हूँ, तो ये मैंने वैल्यू दे दी फॉल्स, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं हम इसका आउटपुट भी देखना चाहते हैं। मैं इधर से इसको कॉपी करती हूँ, ये मान लो मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। यहाँ मैं आउटपुट देना चाह रही हूँ, यहाँ मैंने आउटपुट दे दिया, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करते हैं, डेटा टाइप ऑफ, मैं किसका डेटा टाइप देखना चाहती हूँ, एरे का देखना चाह रही हूँ, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डेटा टाइप ऑफ एरे। जो मैंने ARR नाम का वेरिएबल लिया है, उसका मैं डेटा टाइप फाइंड आउट करना चाहती हूँ। वेरिएबल क्या था हमारा, ARR, है ना, इस टाइप का मैंने बनाया है, तो मैं इसको भी यहाँ लिख देती हूँ, ओके। अब देखते हैं नीचे सही है, हाँ, ओके। इसको सेव करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, इसमें चेंजेस क्या होंगे वो देखते हैं हम। कोई एरर आई है इसमें, एरर देखते हैं हम, 15th लाइन पे एरर आई है, क्या आई है, इसको हम एक बार सिंगल कोट्स में देते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या एरर है, ओके। क्योंकि इंटीजर ये डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक बार इसका रिजल्ट, स्क्रीन अगेन शेयर करती हूँ मैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। अभी भी ये नहीं, ये कह रहा है कुछ और चेंजेस की जरूरत है। 15th पे यहाँ ऊपर भी हाईलाइट कर रहा है ये, है ना, कि सिंटेक्स में कुछ एरर है। यहाँ इसको हटाते हैं, इसको भी एक बार सिंगल कोट्स में देके देखते हैं, बट नहीं, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ है, इसको यदि हटाएं तो हाँ, क्या एरर है, हमने जिसमें स्टोर कराना चाहते हैं वो तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, मान लीजिए कॉमा लगा देते हैं, नहीं आ रही, ठीक है। आप उसको दो या नहीं दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल कोट्स में देना चाहो तो दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, बट एरे बना रहे तो हमने एरे तो लिखा ही नहीं, वो तो लिखना होगा, ठीक है। तो मैं इसे सेव करती हूँ, फिर से हम इसे शेयर करके एग्जीक्यूट कराते हैं, ये शेयर हो गया, अब सही है, ठीक है, अब सही है। अब देखो हमारा डेटा टाइप ऑफ 26 आ गया था, INT 26 है, ये रिजल्ट दे दिया था वेयर अंडर इसको डंप के कारण। देन डेटा टाइप ऑफ 26.92, इसमें इसने बता दिया फ्लोट,
टाइप का है ये भी बता दिया। देन डेटा टाइप ऑफ पीएचपी स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर और ये स्ट्रिंग टाइप का है ये भी बता दिया। ओके, अब डेटा टाइप ऑफ एरे, अब ये एरे का डेटा टाइप बता रहा है हमें। हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं। ओके, 4 एलिमेंट्स लिए हैं तो आउटपुट किस तरीके का आएगा, एरे 4 आ गया, देन करली ब्रेसेस में 0th पोजीशन पे है, देन इम्प्लाइज दैट का सिंबल आएगा INT int 29, है ना। इन टाइप का इसके लिखने का यही तरीका था, तो ये एरे में इसने सेम ऐसे ही दे दिया। फिर इसने पोजीशन दे दी, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा फ्लोट, इम्प्लाइज दैट के बाद लिख देंगे हम फ्लोट 29.67। सेकेंड पोजीशन पे है हमारा स्ट्रिंग जो 10 करेक्टर्स का, और स्ट्रिंग कौन सी है वो भी दे दिया इसमें। और थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा है, बूल टाइप, जो हमने फॉल्स लिखा है। ओके, तो एरे हमारा क्या कर रहा है, 4 एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, पीएचपी के डेटा टाइप्स हैं।